हेलो एवरीवन, आपने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है अभी भी वो बेड में सुसु करता है, या फिर किसी के मुंह से आपने सुना होगा अड़ोस पड़ोस में कि बच्चे इतना बड़ा हो गया है फिर भी वो बिस्तर में टॉयलेट करता है। तो क्या इसके पीछे कारण होते हैं और कब तक, कितने साल तक ये नॉर्मल है, और कितने साल के बाद अगर बच्चा कर रहा है कंटिन्यू तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने साल तक ये नॉर्मल है। देखिए 5 साल तक ये नॉर्मल है बच्चे का बिस्तर पे पेशाब करना, क्योंकि इस टाइम तक आपका जो ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी यानी कि यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ा कमज़ोर होती है और ब्लैडर भी छोटा होता है। धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ता है और जो कैपेसिटी है यूरिन होल्ड करने की वो भी बच्चे में इंक्रीज़ होती है, और 5 साल तक ये नॉर्मल है। आप नॉर्मल है करके ये मत समझ लीजिएगा कि आपको बच्चे को यूरिन करना सिखाना ही नहीं है, उसे यूरिन करने की ट्रेनिंग देनी ही नहीं है। ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए, यूरिन करने की, पॉटी करने की ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको आगे भी। जैसे ही बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, 1.5 साल से ऊपर का हो जाता है, उसको ज़रूर यूरिन करने की आप ट्रेनिंग दीजिए। पॉटी ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा। 5 साल के बाद अगर बच्चा ऐसे कर रहा है, रात में जो है 2 बार टॉयलेट कर रहा है बिस्तर में, आपको बिना बताए यूरिन कर रहा है, तो ये इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि इसके लिए जो है बिहेवियर थेरेपी डॉक्टर बच्चे को देते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि किस तरीके से करना है। तो बिहेवियर थेरेपी में आपको ही बच्चे को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो बढ़ाना है घर पे ही, क्योंकि जब तक बच्चा 8 साल तक ना हो जाए तब तक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में बच्चे को यूरिन बनने से रोका जाता है, बच्चे के अंदर यूरिन बनने से रोका जाता है, और जो ब्लैडर की यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, रोकने की क्षमता होती है, उसे भी मजबूत किया जाता है। तो काफ़ी हार्ड ये मेडिसिन होती हैं, तो 8 साल के बाद ही इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है। 6 महीने का ट्रीटमेंट ये चलता है। अगर 6 महीने आपने कंटिन्यू नहीं रखे तो बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो इससे भी बच्चा जब तक दवाई ले रहा है तब तक तो असर होगा, उसके बाद फिर से वही चीज़ करने लगता है। तो सबसे बेस्ट है उसको बिहेवियर थेरेपी आप घर में ही दें, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाएं, उसको सही से समझाएं। एक तो ये हो गया कि जैसे मैंने बताया शुरुआत से ही, आपको जैसे 1.5 साल का बच्चा हो जाता है, आराम से खुद से चल के वो बाथरूम में जाने लग जाता है, तब उसको सुबह सुबह आपको यूरिन की ट्रेनिंग दिलानी है, जैसे मैंने आगे बताया। इसके बाद जो है आपको जो है रात को क्या करना है कि बच्चे को एक तो दिन में ही सुला लेना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, माँ बाप को ध्यान नहीं होता कि बच्चे को दिन में भी सुलाना है, तो 1 से 1.5 घंटे की नींद जो है बच्चे को दिन में भी दीजिए, ताकि कई बार क्या होता है कि बच्चे दिन में नहीं सोते तो रात को वो गहरी नींद में सोते हैं। सोएंगे ही सोएंगे, क्योंकि इतनी नींद तो बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। तो दिन में भी बच्चे को 1 से 1.5 घंटे की नींद ज़रूर दिलवाइए, ताकि बच्चा जो है रात को एकदम बेहोश होके ना सोए, बता सके कि भाई उसे यूरिन आ रही है, वो उसकी नींद जो है खुल सके। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जो है, जैसे बच्चा 9 बजे सो रहा है तो आपको 7 बजे से ही 2-3 घंटे पहले से ही आपको बच्चे को पानी की मात्रा कम कर देनी है, यानी कि खाने के बाद भी आप पानी दे रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में दीजिए उसको। और कोई भी चीज़ अगर बच्चा ले रहा है, जैसे कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी है सोने से पहले। जो भी लिक्विडी चीज़ें होती हैं, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे को सोने से पहले बिल्कुल मत दीजिए, जिससे कि यूरिन बनेगा ही नहीं। यूरिन बनेगा नहीं तो बच्चे को यूरिन रात को अपने आप होगा भी नहीं। और एक और चीज़, पेरेंट्स को क्या करना है, 2 अलार्म आपको सेट कर लेने हैं। एक आपको जो है बच्चा 9 बजे सो रहा है तो एक 12 बजे का अलार्म लगा लीजिए, उस टाइम पे बच्चे को जगा के यूरिन करवाइए। उसके बाद 3 या 4 बजे का आप अलार्म लगाइए, उस टाइम पे बच्चे को उठाइए और उसे यूरिन के लिए ले जाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे में आदत पड़ेगी और उसी टाइम पे उसकी नींद अपने आप से खुलना शुरू हो जाएगी, और बच्चा धीरे धीरे उसी टाइम पे खुद से जाके भी यूरिन करने लगेगा, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ जाएगी कि उसे इस टाइम पे जाके उठ के यूरिन करना है। अलार्म बज रहा है तो उसको यूरिन करना है, और बच्चे को काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। जैसे बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, पड़ोस में बताते हैं, या फिर जो बच्चा है उसके फ्रेंड को बताते हैं कि भाई ये तो बिस्तर में सुसु करता है। तो ऐसे में बच्चों का जो मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। जो है बिस्तर में पेशाब करना तो नहीं भूलेंगे, बल्कि
उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा कि मम्मी या पापा मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, ऐसे बताते हैं। तो ऐसा करने से बचें, बिल्कुल भी इधर उधर ना बताएं, इससे डिमोटिवेट होते हैं। बल्कि आपको बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना है, बोलना है कि अब आप जा सकते हो, आप बड़े हो गए हो। जब जब बच्चे को आप यूरिन करा रहे हैं, बच्चा यूरिन कर रहा है, उसके बाद हैप्पी फील कराइए, उसे याद दिलाइए कि तुम यूरिन कर सकते हो, ये गुड आपने यूरिन करा, जब मैंने बोला इस टाइम पे ऐसे ही यूरिन करते हैं, बिस्तर में नहीं करना होता है। तो इस तरीके से बच्चे को, मतलब कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाइए। इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो बच्चे में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और बच्चा नेक्स्ट टाइम खुशी खुशी से वो चीज़ करेगा, ना कि उसको डिमोटिवेट करना है। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें बच्चे की बंद करनी होंगी, कुछ खाने की चीज़ें बच्चे की बंद करनी होंगी जो बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब करते हैं। जैसे जिन चीज़ों में कैफीन ज़्यादा होता है, कोका कोला हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। और रिफाइंड शुगर होगी, चीज़ों को अगर आप बच्चे की डाइट में से कम करेंगे तो अपने आप उसकी यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और बच्चा यूरिन को होल्ड कर पाएगा। इसके अलावा आप बच्चे को घर पे ब्लैडर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसे आप जो है दिन में अगर बच्चा यूरिन के लिए कर रहा है कि मम्मा मुझे यूरिन आ रही है, यूरिन करवाइए, पेशाब आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ी देर उसको, कुछ मिनट यानी कि 10-12 मिनट उसे रुकने के लिए कीजिए, या फिर बोलिए कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, 1 मिनट अभी रुक जाओ, अभी आती हूँ। तो इस तरह से बच्चे को यूरिन होल्ड करने की ट्रेनिंग आप दीजिए, जिससे क्या होता है कि ये एक तरह की ब्लैडर ट्रेनिंग होती है, जिससे कि बच्चे की जो यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो मजबूत होती है, वो बिल्डअप होती है। तो ये जरूर करवाइए। अगर बच्चे को कब्जी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो ऐसे में ब्लैडर होल्ड करने की ट्रेनिंग यानी कि यूरिन को रोकने के लिए बच्चे से मत कीजिए, इससे जो है समस्या बढ़ सकती है। ये आप उन बच्चों के साथ कर सकते हैं जो बच्चे जिनका कब्जी की समस्या नहीं है, गैस की समस्या नहीं है और जिन बच्चों में यूरिन का इन्फेक्शन नहीं है, पेशाब का इन्फेक्शन नहीं है, उन बच्चों में ये ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी बच्चे में आ जाती है। तो धीरे धीरे ये चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर का माहौल काफ़ी शांत बनाना है। कई बच्चे स्ट्रेस में आके भी डर के मारे ऐसी चीज़ें कर देते हैं, रात को बिस्तर गीला करना, या फिर बच्चों को हॉरर मूवी दिखा रहे हैं, काफ़ी डरावनी चीज़ें दिखा रहे हैं, या फिर बच्चे के सामने सोने से पहले ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई डरावनी चीज़ें वो देख रहा है, जिससे कि बच्चे को रात को स्ट्रेस के कारण भी कुछ बच्चे यूरिन पास कर देते हैं। तो आपको ही थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बच्चे का जो है बिहेवियर जो है चेंज करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसे हैप्पी फील कराना होगा, जिससे कि बच्चे की जो यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अगर बच्चे जो हैं 8 साल से भी ऊपर हो गए हैं फिर भी वो नाइट में बिस्तर गीला करते हैं, तो ऐसे में ज़रूर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, जिसमें कि बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आगे चल के बच्चे की इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी, हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, आपके लाइक देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए डेली अपलोड करने का। और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।